औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अल्लाह करे खैरियत से हों। आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्शन मेथड। हमने इन्वर्शन मेथड से क्वेश्चन को हल करना है। एक्सरसाइज नंबर है 1.6, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट नंबर 1 है। तो उर्दू में हमारा क्वेश्चन है, अगर एक मुस्तील की लंबाई इसकी चौड़ाई से 4 गुना हो और इसका अहाता 150 सेंटीमीटर हो तो इस मुस्तील की लंबाई और चौड़ाई मालूम कीजिए। और इंग्लिश में है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये हमने सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। लेट बी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल या मुस्ततील की लंबाई इज इक्वल टू वाई सेंटीमीटर, यानी हमने ये फ़र्ज़ किया है कि मुस्ततील की जो लंबाई है वो वाई सेंटीमीटर है। और इसी तरह मुस्ततील की जो चौड़ाई है विड्थ ऑफ रेक्टेंगल उसको हमने एक्स से फ़र्ज़ किया है एक्स सेंटीमीटर। तो मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई को हमने सपोज़ कर लिया है, यानी लेट भी कर लिया है। तो आगे सवाल की शर्त के मुताबिक अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन, सवाल की शर्त के मुताबिक अब हमने चलना है। वो ये है कि मुस्ततील की लंबाई इसकी चौड़ाई से 4 गुना है, तो इसकी जो हम लंबाई है वो है वाई और जो चौड़ाई है वो एक्स है, यानी ये 4 गुना है। तो हम इसको लिखेंगे 4x इज इक्वल टू वाई। वाई जो है वो लेंथ है और x जो है वो विड्थ है। तो जो ये 4 लंबाई जो चौड़ाई से 4 गुना ज़्यादा है, तो फिर ये 4x होगा इज इक्वल टू वाई। और इसी तरह अहाता या पेरीमीटर जो होता है वो लंबाई और चौड़ाई का डबल होता है, उनको हमने प्लस करना होता है 2x प्लस 2y, यानी चौड़ाई का भी 2x होगा और लंबाई का भी 2y होगा। तो इनको दोनों को प्लस करेंगे तो ये 150 आ जाएगा, यानी 150 इधर उसने दिया है। तो ये हो गया। अब जो पहली इक्वेशन है 4x इक्वल टू वाई, ये हम y को 4x की तरफ लाएंगे। 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इधर जो होगा वो 0 रह जाएगा। तो ये एक इक्वेशन होगी। और दूसरी ये 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। तो ये दो इक्वेशंस आ गई। अब इन इक्वेशन से हमने आगे मैट्रिक्स बनाने हैं। तो ये कोफिशिएंट्स लिखेंगे x और y के। ये x का कोफिशिएंट है 4 और y का है -1, x का है 2 और y का है 2। तो ये उर्दू में अद्दीसर कहते हैं और इंग्लिश में कोफिशिएंट्स। तो ये लिख ली हमने, ब्रैकेटें डाली स्टार्ट में भी और आखिर में भी, और इसको a के इक्वल लिख दिया, तो ये a मैट्रिक्स बन गया। इस तरह 0 और 150 जो है इनको हमने b के इक्वल रखना, तो ये b मैट्रिक्स बनेगा। और ये जो वेरिएबल है एक्स वाई ब्रैकेट में लिखेंगे और x ये मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये 3 मैट्रिक्स हमने बना लिए हैं। अब इक्वेशन है ये x इक्वल टू बी, जो कि x इधर रहेगा और ये को इक्वेशन के यानी इक्वल टू के निशान के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये a इन्वर्स हो जाएगा, आगे मल्टीप्लाई b होगा। x इक्वल टू इन्वर्स b, ये इक्वेशन है हमारी। और इसका फार्मूला ये बनता है x इक्वल टू a इन्वर्स जो है वो एडजॉइन a ओवर a का डिटर्मिनेंट के इक्वल है, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ। तो पहले हमने ए डिटर्मिनेंट मालूम करना है। अगर ये 0 आए तो फिर क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा इधर, अगर 0 ना आए तो फिर आगे सॉल्व होगा। तो पहले ए डिटर्मिनेंट हम मालूम करेंगे। ये मैट्रिक्स है तो इसकी ए के इर्द गिर्द 2 सीधी लाइनें लगाएंगे, जिसका मतलब है ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स ख़त्म करेंगे और एंट्री सीधी लाइनें लगाकर बीच में ए की एंट्रीज लिख देंगे ए मैट्रिक्स की इज इक्वल टू। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 और 2 के दरमियान, और इसी तरह 2 और माइनस में होगी। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 आगे माइनस फार्मूले का आएगा, -1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया।
आगे माइनस माइनस के साइन मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आ जाएगा, 2 को 1 से करेंगे 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 8 + 2 10 हो गया। नॉट इक्वल टू 0, ये 0 की इक्वल नहीं है, इसलिए इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे हमने अडजाइन निकाला है जो कि फार्मूले में है, अडजाइन ए इज़ इक्वल टू, इसमें हमने ये जो एंट्रीज हैं इनकी जगह तब्दील करनी है। ये डियागनल है हमारा वतर, यानी उर्दू में कहते हैं। 4 की जगह 2 आ जाएगा और 2 की जगह 4 आ जाएगी, ये हमने चेंज किए इधर। और ये जो एंट्रीज इनके साइन चेंज करने, -1 का +1 हो गया, +2 का -2 हो गया। तो ये अडजाइन ए भी हमने निकाल लिया है। अब हम आगे चलते हैं, इस फार्मूले के मुताबिक चलेंगे। x किसके बराबर है, एक्स वाई के, एक्स वाई लिख रही है मैट्रिक्स इज इक्वल टू, आगे अडजाइन ए, अडजाइन जो है वो ये है 2 1 -2 4, आगे मल्टीप्लाई बी, ये बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, और हम लिखेंगे 10, क्योंकि ये नीचे ए का डिटर्मिनेंट है जो कि हमने ये 10 निकाला, इसके नीचे आ जाएगा। अब हमने इस रो को इस मैट्रिक्स से, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, रो को इस कॉलम से। 2 × 0 + 1/150 ओवर 10 आ जाएगा, यानी डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब इस रो से हमने इस कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, -2 × 0 प्लस, ये फार्मूले का है, 4 × 150 ओवर 10। मज़ीद सॉल्व करेंगे इसको, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, आगे प्लस का साइन आएगा, 1 को 150 से मल्टीप्लाई किया तो 150 आ गया, ओवर 10 आ गया। और नीचे इस तरह -2 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, प्लस 4 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 600 आ जाएगा, ओवर 10 होगा। आगे मज़ीद चलते हैं, इज इक्वल टू का निशान, 0 + 150, ये 150 ही आएगा 0 प्लस करने से, ओवर 10, 0 + 600 ओवर 10, तो ये 600 ही आएगा, ओवर 10 आ जाएगा। अब x के सामने ये वैल्यू है और y के सामने ये है, तो इनको मज़ीद सॉल्व करते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं मैट्रिक्स, ये ब्रैकेट्स के अंदर से। x इज़ इक्वल टू 150 ओवर 10, तो इनको कट करेंगे, 0 को 0 से काट दें तो 15 आ जाएगा, यानी x इज़ इक्वल टू 15, और y 600 ओवर 10, 0 को 0 से कट करेंगे तो ऊपर 60 बच जाएगा, इधर 60 आ जाएगा, यानी y 60 आ गया। तो इस तरह इसकी जो हम अपना मुस्तील की लंबाई यानी लेंथ जो है वो 60 सेंटीमीटर है, और मुस्तील की जो चौड़ाई यानी विड्थ है वो 15 सेंटीमीटर है। तो ये हमें रिक्वायर्ड था, यानी ये हमने मालूम करना था, वो हमने मालूम कर लिया है। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। तो अगर समझ आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अपने आप का ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह नेकीबान।